नमस्कार दोस्तों जब से तीन काले कृषि बिल वापस हुए हैं तब से जैसे कुछ लोगों की बौखलाहट है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है इस बागड़ बिल्ले का। या अगर आप फ्रस्ट्रेट ही हो गए कि भाई इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, इनको भला चाहिए ही नहीं, छोड़ो हटाओ, मुझे क्यों सियासी नुकसान सहना, तो फिर उन लोगों को भी तो जवाब दीजिए जो इस कानून के बारे में लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो ये फैसला लिया, इसका समर्थन कम से कम मैं नहीं कर सकता। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। बेचारे को 2 दिन पहले ही मोदी जी ने ट्विटर पर फॉलो किया था और 2 दिन के बाद मोदी जी ने ही कुछ ऐसा कर दिया कि इसकी दुनिया ही हिल गई। मैं नहीं कर सकता। और कल बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ट्विटर वगैरह पर कि मैं बहुत दुखी हूं, अरे देखिए बेचारा दुखी हो गया कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कानून वापस दिए। मैं सच में दुखी हूं। जो आदमी पिछले 1 साल से किसान बिल के फायदे गिना रहा था, अब वो ही इंसान नुकसान तो नहीं गिना रहा है, लेकिन वो इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक भी नहीं बता पा रहा है, लेकिन वो इस फैसले के पीछे मोदी जी को ही करे आ रहा है। आपका जिस दिन मनाया आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने कह दिया आप नहीं करेंगे। और उनका क्या, जो देश के किसानों के लिए लड़ रहे थे, हमारे जैसे लोग जो इस कानून में कुछ फायदा देख करके किसान का फायदा होगा, इस बात को सहते हुए कि लोग हमें गाली दे रहे हैं, वहां बॉर्डर पर जाएंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, हमारे परिवारों को धमकियां मिलती नहीं, हम लोग खड़े रहे। हमारे लिए आपने क्या किया? शून्य कर दिया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। मतलब ट्विटर से लेके यूट्यूब से लेके मोदी जी को इतना करे आया कि चैनल ने ही लात मार के निकाल दिया। अब भाई चैनल ठहरा नाविका जी का, वो मोदी जी की परम भक्त, वो कैसे इतना मोदी जी के खिलाफ सुन सकती हैं? उनके हिसाब से तो मोदी जी जो भी करते हैं ठीक ही करते हैं। मतलब सुशांत सिन्हा का दुख है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब इतनी चाटुकारिता करने के बाद मिला क्या? अंडा। और वहां कंगना रनौत चाटुकारिता करते करते पद्मश्री ले उड़ी और ये बेचारे मोदी करते रह गए। कृषि कानून के वापस होते ही साहब ने कई ट्वीट किए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, और आज तक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को अगर लगता है कि उनके निर्णय से हाय हाय मोदी, मर जा मोदी का नारा लगाने वाले कम हो जाएंगे तो यह उनका भ्रम है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है बोलने वालों की संख्या कम जरूर हो सकती है, लिख लीजिए। फिर लोग तो लोग हैं, लोगों ने इसी ट्वीट पर उनको करारा जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री को अगर लगता है कि उनके निर्णय से चाटुकार पत्रकारिता कम हो जाएगी तो यह उनका भ्रम है, क्योंकि दलाली उनका पेशा है। हाँ, 24 घंटे मोदी के झूठ में साथ देने वाले दलाल मीडिया के लोग झूठ बोलने से पहले आत्मचिंतन जरूर करेंगे कि यह झूठ कितना लंबा चलेगा। लिखना मत, याद रखना। 3 काले कृषि कानून वापस होने से सिर्फ ये ही बौखलाए नहीं है, रूबिका दीदी भी बौखलाई हुई हैं। बस इन्होंने गलती इस बार ये कर दी कि योगेंद्र यादव को बहस में बुला लिया। योगेंद्र जी, आप बहुत बड़े किसान हैं, आप दिन भर जो है हल जोतते हैं, आप गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, दाल उगाते हैं, आप बहुत बड़े किसान हैं और इसीलिए आपको किसानों की परेशानियों के बारे में बहुत जानकारी है। रुको जरा, सबर करो। जितना मैं खेतों में पाया जाता हूँ, जितनी आप लाइब्रेरी में पाई जाती हैं, जितना आप पढ़ाई करती हैं, उतना ही मैं खेतों में रहता हूँ। जिस योगेंद्र यादव को सरकार तक बात करने के लिए नहीं बुला रही है, उस योगेंद्र यादव को रूबिका ने बुला लिया, जिनके पास प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए है तो है क्या? आप थकते क्यों नहीं? अब योगेंद्र यादव को बुलाया है तो भुगतना तो पड़ेगा। खबरदार, अब बहुत हो गया। दोस्तों, एक योजनाबद्ध तरीके से इन सभी गोदी मीडिया के चैनल्स ने पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश करी। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी, आतंकवादी, जो कुछ वो उनको कह सकते थे इन्होंने कहा। देखिए, सवाल पूछ रहे हैं कि आंदोलनकारी आतंकी, लेकिन ताल ठोक के कहिए ये दंगाई हैं, ये उपद्रवी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये अराजक हैं। अब इन्हीं न्यूज चैनल्स के किसान आंदोलन के खिलाफ जहर उगलने का ये आलम है कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी फाइंड्स द जी न्यूज वायलेटेड कोड ऑफ एथिक्स इन 3 वीडियोस बाय लिंकिंग फार्मर प्रोटेस्ट टू खालिस्तानी एंड बाय फॉल्सली रिपोर्टिंग दैट इंडियन फ्लैग वाज रिमूव्ड फ्रॉम रेड फोर्ट। NBDSA आस्क्ड द वीडियोस टू बी टेकन डाउन। जो लगातार झूठी खबरें इन सभी न्यूज चैनल्स ने फैलाई थी कि उन्होंने लाल किले से तिरंगा हटा के खालिस्तानी झंडा लगा दिया है, जबकि वो खालिस्तानी झंडा नहीं, निशान साहिब का झंडा था और तिरंगा तो हटाया ही नहीं गया था। ऐसे सभी वीडियोस को जो ऐसे गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स फैला रहे थे, इस अथॉरिटी ने इस सभी वीडियोस को हटाने का निर्देश दिया है। I am sorry, बाबू।
मतलब दोस्तों क्या नहीं किया इन लोगों ने किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार की चाटुकारिता के चलते। आंदोलन में खालिस्तान राहुल अंजान, आंदोलन में खालिस्तानी आग, किसान के कंधे पर खालिस्तानी बंदूक, खालिस्तानी खलनायकों के कितने मोहरे, किसान आंदोलन के कनाडा कनेक्शन वाली खालिस्तानी साजिश का सच देखिए, किसानों का कंधा खालिस्तानी बंदूक, आंदोलन के नाम पर खालिस्तान के काम पर, खालिस्तानी टूल किट के साथ कांग्रेस। यानी दोस्तों जो हो सकता था इन्होंने किया, लेकिन अब जब सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं तो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसियों ने भी इन सभी न्यूज चैनल्स के खिलाफ जो पिछले 1 साल से ये नकली प्रोपेगेंडा फैला रहे थे उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसी बीच दोस्तों तिहाड़ी ने भारत की मीडिया फ्रेटर्निटी की बल्कि पूरी भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी है। दोस्तों दुबई में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ने एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जिसमें उन्होंने सुधीर चौधरी को आमंत्रित किया। बस इसी पे दुबई की राजकुमारी ने आपत्ति जताई और सुधीर चौधरी उर्फ तिहाड़ी पर बैन लगवा दिया। उन्होंने ट्वीट किया, सुधीर चौधरी इज अ हिंदू राइट विंग एंकर नोन फॉर हिज डीपली इस्लामोफोबिक शोज दैट टारगेट इंडिया's 200 million Muslims. Many of his primetime shows have directly contributed to real world violence against Muslims across the country. और उन्होंने ऐसा सिर्फ एक ही ट्वीट नहीं किया, लगातार उन्होंने ट्वीट किए जब तक सुधीर चौधरी को लात मार के बैन ना करा दिया। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन से भी ट्वीट कर कहा कि आप इस तिहाड़ी को हमारे देश में क्यों ला रहे हैं? Why are you bringing an intolerant terrorist to the UAE? मतलब भाई साहब को अब दूसरे देश की राजकुमारी आतंकवादी बता रही है। मतलब जो इंसान लगातार अपने ही देश के किसानों को आतंकवादी बता रहा था अब उसे एक दूसरे देश की प्रिंसेस आतंकवादी बता रही है। दोस्तों राजकुमारी के इतने खतरनाक विरोध के बाद आखिरकार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ने सुधीर चौधरी पर बैन लगा दिया और इस बात की जानकारी भी दुबई की प्रिंसेस ने दी। सुधीर चौधरी ड्रॉप्ड फ्रॉम द पैनल ऑफ स्पीकर्स एट द आबू धाबी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब दोस्तों ये जो लेटर था इसमें कुछ लाइनें ऐसी थी जिसमें सुधीर चौधरी के लिए तारीफों के फूल झड़ रहे थे। नो डाउट दैट सुधीर चौधरी इज अ पॉपुलर टीवी पर्सनैलिटी बट ही हैज बीन एलिज्ड टू हैव इन्वॉल्व्ड इन numerous unprofessional journalism and criminal misdeeds. To cite an example, he was arrested and sent to Tihar jail for 15 days in 2012 in an extortion case filed by Jindal Group. तो कुछ ये हालत है हमारे देश के प्रतिष्ठित पत्रकार के बारे में जिनका शुक्रिया अदा मोदी जी दिल से करते हैं। मैं आपका हृदय से जी न्यूज का आभारी हूँ। खैर दोस्तों ये लोग बाज नहीं आने वाले। चाटुकारिता और चाटुकारिता के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कराना जैसे इनकी रगों में दौड़ने लगा है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। दोस्तों कुछ दिन पहले योगी जी की एक तस्वीर वायरल हुई थी, शायद आप लोगों को याद हो, जिसमें उन्होंने बंगाल के एक फ्लाईओवर को उत्तर प्रदेश का बता के प्रचार कर दिया था और इसमें उनका पूरा साथ बीजेपी IT सेल और गोदी मीडिया ने भी दिया था। अब उसी तरीके का कारनामा फिर से किया गया है। भाजपा नेता अवधेश सिंह ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बुंदेलखंड विच वॉज ट्रेडिशनली यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट इज टुडे विटनेसिंग अ सी ऑफ चेंज। और नीचे लिखा है बुंदेलखंड को सौगात और एक डैम की तस्वीर है और उसके नीचे लिखा है भवानी बांध परियोजना और हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई योगी जी की फोटो। लेकिन दोस्तों बाद में ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल करी तो पता चला कि ये बांध उत्तर प्रदेश का है ही नहीं, ये आंध्र प्रदेश के तेलंगाना का बांध है। मतलब बीजेपी IT सेल वाले समझते क्या है कि हर इंसान का दिमाग क्या अंधभक्तों की तरह है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी करते रहो। मतलब उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों का ये आलम है कि दूसरे राज्यों के विकास को अपना बताकर प्रचार करना पड़ रहा है। खैर कुछ दिन पहले एक और आदमी वायरल हुआ था, कैब ड्राइवर शहादत अली, जिसको लखनऊ में बीच सड़क पर एक सिरफिरी महिला ने 22 थप्पड़ मारे थे। अब वो 22 थप्पड़ खाने के बाद उस आदमी के अंदर इतना जोश आ गया है कि वो नेता बन गया है। ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो चाचा की सुभाष जी की, वो पार्टी मैंने ज्वाइन इस वजह से करी है क्योंकि देखिए पुरुष को सम्मान नहीं दिया जाता है और पुरुष की आवाज उठती है तो उसको दबा दिया जाता है। अब मुझे तो इस बात की टेंशन है कि कहीं ये आदमी 22 थप्पड़ खाकर राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर चुनाव लड़कर जीत कर किसी राज्य का मुख्यमंत्री न बन जाए। आर यू कॉमेडी मी? खैर कोई तो सामने आ रहा है जो ये कह रहा है कि हमें मर्दों को और लड़कों को भी प्रोटेक्शन देना है ताकि आगे उन्हें कोई भी इस तरीके से 22-22, 25-25 थप्पड़ ना मार पाए। अब उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है या नहीं आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और मुझे जिस चीज की जरूरत है वो है सब्सक्रिप्शन
वीडियो पर लाइक और शेयर। इसलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।